बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज तक जितने भी वीडियोस आप सबके साथ शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ कि उन वीडियोस से आपको बहुत फायदा मिला है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसमें हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें ये फिगर गिवन है और हमसे पूछा गया है कि अगर मेजर ऑफ एंगल 1, ये जो आप 1 देख रहे हैं, इसका जो मेजरमेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो 110 डिग्री के इक्वल है, तो फिर आप फाइंड करें एंगल 2, 3 एंड 4 की वैल्यू। तो आज का जो हमारा ये फिगर है, इससे पहले इस तरह का कोई भी फिगर हमने सॉल्व नहीं किया है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था और जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दोनों थ्योरम नंबर 7 से रिलेटेड है। ठीक है, जिससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके बुक में थ्योरम्स गिवन है, उन थ्योरम्स के हिसाब से ये क्वेश्चंस भी गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है, जो लास्ट मैंने आपको वीडियो में सिखाया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हमने क्या देखा था, वहां पे 2 लाइंस थे, ठीक है, और यू उसमें हमें गिवन था। लेकिन यहाँ पे 2 लाइन है, लेकिन किस फॉर्म में है? आपने देखा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो वो इस शेप में आ जाएगा यू। तो इसका मतलब क्या है? ये ओवरऑल एक सर्कल बना रहा है। हमें पता है एक लाइन के एक तरफ जो एंगल्स है, उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। अगर 2 लाइन है, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, और इन दोनों के आसपास जितने भी एंगल्स है वो क्या बना रहे हैं? मिलके सर्कल बना रहे हैं। अगर आप इनको देखें तो ये भी सर्कल फॉर्म में ही हमें शो होते हैं। तो वो फिर किसके इक्वल होंगे? वो 360 डिग्री के। ओके, 2 लाइन है। अगर आप इनको किसी भी तरह से लो, इस लाइन को लो तो इसके ऊपर ये दोनों है, इस लाइन को लो तो ये दोनों है, अगेन फिर इस लाइन के इस साइड पे देखो तो ये दोनों है, और ये वाले लाइन के इस साइड पे देखो तो मतलब 2 लाइन है। और अगर एक लाइन भी आप इसको कंसीडर करते हो तो इसके ऊपर और नीचे दोनों एंगल्स है, तो इस वजह से ये क्या होंगे? 360 डिग्री के इक्वल होंगे। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? 2 चीजें हमें देखने को मिल रहा है। एक ये है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। किस बेसिस पे एंगल 3 के इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये इन दोनों लाइन के ऊपर इसी जगह पे मौजूद है, ये नीचे इसी जगह पे मौजूद है। ओके, इसी तरह से जो एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, क्योंकि अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ओके, ये दोनों चीजें आपने दिमाग में रखना है कि जब भी इस तरह का फिगर होगा तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। अब हमें पता है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। ओके, सो हमें जब पता है कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, साथ ही साथ क्वेश्चन में हमें क्या पता है कि एंगल 1 इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 110 डिग्री के। जब ये 110 डिग्री के इक्वल है, सो आल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। जब ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो एंगल 3 भी क्या होगा? 110 डिग्री के इक्वल होगा। ये हो गया हमें पता इसकी वैल्यू। इसकी तो हमें गिवन थी क्वेश्चन में। अब बाकी 2 एंगल्स रहते हैं। अब जो 2 एंगल है उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी वैल्यू, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है। किसी एक का तो हमें पता नहीं है, जैसे कि इन दोनों के केस में हमें पता था, लेकिन हम इस फार्मूले के या इस लॉ के थ्रू इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है सम ऑफ एंगल्स ऑफ सर्कल। ओके,
सम ऑफ एंगल्स ऑफ सर्कल किसके इक्वल है 360 डिग्री। ये छोटी सी बात है, इसको याद रखें। ये ऑब्जेक्टिव्स में आपके लिए आते हैं, जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें आपके लिए आ जाते हैं। तो कितने एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, टोटल किसके इक्वल है 360 डिग्री के। ये अब रूल है हमारे पास, ओके। यानी ये इन सब की जो लंबाई होगी ये इतनी होगी कि सब में जब हम सबको आपस में ऐड करेंगे वो 360 डिग्री बनती है, उससे ज्यादा नहीं बन सकती। तो ये हो गया। अब एंगल 1 की वैल्यू 110 है, एंगल 2 हमें मालूम नहीं है, एंगल 3 की भी वैल्यू 110 है एंड एंगल 4 भी हमें मालूम नहीं है। 360 डिग्री। अब एक चीज आपने देखा, हमने क्या कहा कि 2 और 4 एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। जब ये एक दूसरे के इक्वल है तो हम क्या कहते हैं कि जैसे कि 1 और 3 एक दूसरे के इक्वल थे, तो जो 1 का वैल्यू था वो 3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 1 और 3 एक दूसरे के इक्वल है, यानी सेम है। तो इसी तरह से अगर 2 और 4 एक दूसरे के इक्वल है तो इनकी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, और हम 4 की जगह 2 भी लिख सकते हैं और 2 की जगह 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 110 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 220 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस ये एंगल 4 है, इसकी जगह हम क्योंकि जानते हैं ये 2 के इक्वल है तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सके, ओके। तो 220 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। ये हमारे पास एंगल 2 2 दाने हैं तो हम क्या लिखेंगे 2 एंगल 2, यानी एंगल 2 के 2। अच्छा, 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। अब ये हमारे पास ये जो 2 है ये एंगल 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं एरो लगा रही हूँ, ये नेक्स्ट स्टेप है। एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री से 220 चला जाएगा तो कितना बचेगा 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ओके। ये वाला 2 है, यहां से इधर चला गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये यहाँ पे इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। बाकी ये 300 से 220 हम निकाल गए तो 140 बचेगा। 2 1 जार 2, 2 17 जार 140, क्या बचा हमारे पास 70। जो एंगल 2 है, अच्छा मैं ये हिस्सा मिटा रही हूँ ताकि फर्दर मैं इसको सॉल्व कर सकूं। आपने पहले समझ लेना है और बाद में अगर आप क्वेश्चन को कॉपी पे उतारना चाहेंगे तो फिर वीडियो को रिवाइज कर दीजिएगा। अब हमें क्या मिला, एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ओके। ये हमें मिल गया 70 डिग्री। हमने क्या कहा था कि वर्टिकली अपोजिट है एंगल 2 एंड 4। सो अगर एंगल 2 किसके इक्वल है 70 डिग्री के, एंगल 4 भी क्या होगा 70 डिग्री के इक्वल होगा। एज वी नो दैट एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, सो एंगल 4 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आप इसका जस्टिफिकेशन भी लिख लो। वैसे तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एंगल 2 एंड एंगल 4 क्या है, वो वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट है इसी वजह से जो वैल्यू 2 की होगी वो 4 की होगी, जो ये एक दूसरे के इक्वल है, इसी वजह से तो हमने 4 की जगह 2 को लिखा क्योंकि ये इक्वल क्या है, एक दूसरे के बराबर है, एक की जगह दूसरा ले सकता है, सेम वैल्यू है इनकी, ओके। एक की वैल्यू दूसरे के इक्वल भी हो जाती है। सो हम यहाँ पे इसका जस्टिफिकेशन भी लिखेंगे कि किस तरह से हमने 4 को 70 के इक्वल लिया। हैज वी नो एंगल 2 एंड एंगल 4 आर vertically opposite angles, therefore angle 2 is equal to angle 4, so एंगल 4 इज इक्वल टू जो 2 की वैल्यू है वही 4 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल है तो इनकी वैल्यू भी एक दूसरे के इक्वल होंगे 70। एंड दैट इज ओवर। हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया।
तो ये वाला जो हिस्सा है, आप जब अपना क्वेश्चन लिखेंगे तो जो इससे पहले मैंने सारा कुछ किया था उसके नीचे ये वाला हिस्सा लिखेंगे। ओके, बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, लेकिन कॉपी में तो आपके पास स्पेस होता है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे गुजारिश है कि इस काम को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी न भूले, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद वीडियोस जो क्लास 8 और क्लास 9, 6, 7 से रिलेटेड मैं शेयर करती हूँ वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।